क्या सुनो जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। 12वां अध्याय आता है। आज चौथे दिन शिव महापुराण चल रही है और मेरे नाइयाड़ा गांव जो भी गामराम में जो पहुंचे हैं उसके लिए स्वागत है, धन्यवाद है। और अब मैं आपको 12वां अध्याय सुनाऊंगा। तारकासुर के जन्म का वृत्तांत है। नारद जी ने पूछा है, प्रभु देवताओं का कष्ट देने वाला तारकासुर कौन था और शिव ने कामदेव को क्यों भस्म किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके संबंध में एक प्राचीन कथा सुनो। मरीज कश्यप की जो दिति नाम की स्त्री थी, उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें एक का नाम हिरण्यकश्यप था और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। तो इन दोनों दैत्यों ने अपने बल व पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। उनके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त न होता था। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्ति का दुख हरने के लिए अवतार धारण करके उन दोनों भाइयों को मार डाला। पहले तो वराह का रूप धारण करके तथा दूसरे दैत्य का नरसिंह रूप धारण करके समाप्त कर दिया। दैत्य को नरसिंह रूप धारण करके समाप्त कर दिया। उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला और उन सब ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारदे, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दिति को बड़ा कष्ट पहुंचा। उन्हें कश्यप जी की सेवा को में उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा और उनसे सुख देने वाला एक पुत्र की कामना की। मरीज कश्यप ने दिति से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उग्र तप करे तो उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। श्री कश्यप जी की आज्ञा पाकर दिति ने उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इसी बीच से देवराज इंद्र दिति के पास जाकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन दिति ने देवराज इंद्र से पूछा, तुम किस प्रयोजन से मेरी सेवा कर रहे हो? देवराज बोला, मैं तुमसे यह वरदान चाहता हूं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम उग्र तप कर रही हो, वह भाई के समान हो और सदा देवता की सेवा करता रहे। इंद्र की बात सुनकर दिति ने अपने मन में विचार किया, इंद्र ने मुझे बुरी तरह से ठग लिया। इसके पश्चात वह तथास्तु कहकर दोबारा तपस्या करने लगी। कश्यप की सेवा करने से दिति को दोबारा गर्भ रह गया। इंद्र को जब पता चला तो उसे दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भ शिष्ट बालक के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े होने पर भी उसके प्राण न निकल सके। इस पर उसने उस बालक के 49 टुकड़े कर डाले, फिर भी दिति के तप के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु न हो पाई। यह सब बालक मरुदगण नाम से प्रसिद्ध हुआ और इंद्र के भाई होकर देवताओं में गिने गए और श्रृंगरी स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति पूर्ण मरीज कश्यप की सेवा में पहुंची और उनकी अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। तब महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे कहा, दिति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्षों तक तप करो। कई लाखों वर्ष आयु होया करती बेटे, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। फिर दिति ने महर्षि कश्यप के आज्ञा अनुसार 10,000 वर्ष तक तपस्या की, उग्र तप किया। पूर्ण होने कर उन्होंने गर्भ से बलवान और तेजवान पुत्र उत्पन्न हो गए। उनका नाम बजरांग रखा गया। बजरांग, वह बजरांग युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसके देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया। उसने अपनी माता के आज्ञा अनुसार इंद्र को बांध लिया और अपनी माता के सन्मुख ले आई। जाकर लात वह गुस्सों से खूब मारा गया। कुर्सी जरा दो बेटा। इस पर इंद्र ने बजराग की अधीनता स्वीकार कर ली और उस समय श्री
ब्रह्मा और मरीच कश्यप ने बजरंग के पास जाकर कहा, तुमने अपने कुल में सूर्य के समान हो, अतः तुम अब इंद्र को छोड़ दो। हमारी बात सुन बजरंग ने कहा, मैंने अपनी माता के अनुसार इंद्र को दंड दिया है, अब आप लोगों की आज्ञा अनुसार इसको छोड़ देता हूँ, मुझे इंद्रासन में कोई प्रयोजन नहीं है। हे ब्राह्मण, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसलिए मुझे आप सार रूप तत्व का उपदेश करिए। हे नारद, यह सुनकर मैंने उसको सात्विक भाव का उपदेश सुनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं सात्विक भाव का उपदेश सुनाया और फिर हम अपने लोक को वापस लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं वापस लौट गया। फिर बाद में बजरंग अब समुद्र के तट पर उग्र तप करने लगे। इंद्र के गणों ने बजरंग के पास जाकर उसकी तपस्या को भंग करने की चेष्टा की, परंतु वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके तथा वे हार मानकर बैठ गए। बजरंग की तपस्या देखकर मैं उसको वरदान देने के लिए गया और मैंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, प्रभु आप मुझे यही वर दीजिए कि मुझ में राक्षसी भाव उत्पन्न ना हो और मैं सदा धर्म का पालन करने के लिए तैयार रहूं, कभी धर्म के कार्य से विमुख ना हो। हे नारद, मैं बजरंग की मनचाया वर तथा एक रूपवंती क्षत्रिय उत्पन्न करके देकर अपने लोक को वापिस लौट आया। बजरंग की एक पत्नी भी साथ दे दी। अब बजरंग ने तो राक्षसी स्वभाव को त्याग कर दिया, परंतु उसके क्षत्रिय के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना लेकर पति को खूब सेवा की। एक दिन सेवा से प्रसन्न होकर बजरंग ने उससे कहा, प्रिय कहो तुम क्या चाहती। उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ इंद्र हमारा बड़ा ही भारी शत्रु है, वह हमें सदैव कष्ट पहुंचाता रहता है, अतः आप मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला महाक्रामी पुत्र दीजिए, प्रक्रामी दीजिए पुत्र। ऐसा प्रकार कहकर पति बजरंग के चरणों में वह छत्री पड़ गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वह अपनी छत्री की बात सुनकर बजरंग बहुत ही दुखी हो गया। विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना उचित है। वह बुरी तरह से धर्म संकट में फंस गया था। उसने सोचा कि मैं देवताओं का बैर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी छत्री इनमें प्रतिशोध लेना चाहती है। न जाने कौन सी चीज ऐसी है, यदि मैं छत्री की इच्छा पूर्ण नहीं कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा। जो मनुष्य क्षत्रिय की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में जाता है। हे नारद, इस प्रकार बजरंग धर्म संकट में पड़कर अत्यंत दुखी होकर उग्र तप करने लगे। उसके उग्र तप से प्रसन्न होकर मैं उसके पास पहुंचा। ब्रह्मा जी का मैं वरदान देने के लिए पहुंचू। उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने मुझसे वरदान मांगने की मुझे एक बलवान तथा तेजवान पुत्र की प्राप्ति हो जाए, अपनी माता को सुख देना वाला हो। यह सुनकर मैं उसे वरदान देकर अपने लोक को लौट आया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं लोक को लौट गया। अब उसने अपनी छत्री की अभिलाषा पूर्ण और वह गर्भवती हो गई। तारकासुर शिव के से वरदान प्राप्त करना। हे नारद, बजरंग की छत्री गर्भ धारण करते तीनों लोग कांपने लगे। संसार के अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे, बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछल उछल कर पर्वतों पर चढ़ने की चेष्टा करने लगे। जोर जोर से आंधी आने लगी। सूर्य की राहु का ग्रस लिया। समय पूर्ण होने पर लंबे चौड़े शरीर वाला बालक पैदा हुआ, क्योंकि वह अपने माता पिता को दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम तारक रखा। अब तारकासुर कुछ बड़ा हो गया। उसने अपनी माता से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। अगर तपस्या को ही खेलो। उसकी माता ने प्रसन्न होकर आशीष वरदा देकर उसकी तपस्या की आज्ञा दे दी और परिजातिक पर्वत पर जाकर उग्र तप करना आरंभ कर दिया। पहले 100 वर्ष तक वह दोनों हाथ ऊपर उठाए और शून्य में दृष्टि जमाए खड़े रहे। इसके पश्चात 100 वर्ष तक वह पैर के अंगूठों के बल पर खड़ा होकर तप करता रहा। 1 मिनट कौन खड़ी हो जाए। वह गर्मियों के अग्नि समूह के बीच में बैठा रहा और सर्दियों में पानी के भीतर पड़ा रहा। उसको खान पान त्याग कर केवल वायु भक्षण करके उग्र तप किया और उसने आखिरी में उस शरीर के अंगों को काट काट अग्नि में हवन करके आरंभ कर दिया। कठिन तपस्या में तीनों लोग जलने लगे। तो तकड़ी तपस्या करी।
तीनों लोगों के इस प्रकार जलने से सभी देवता अत्यंत दुखी होकर मेरे पास गए। ब्रह्मा जी क्या मेरे पास गए, मुझसे पूछा कि तीनों लोग के इस प्रकार जलने का क्या कारण है। हाय तरा जल गया, मर गया, खप गया होगी। तीनों लोगों के जलने के कारण को न जान सका। मैं समस्त देवताओं के साथ लेकर विष्णु की सेवा में उत्सुक हुआ। ब्रह्मा जी क्या मैं कौन जान सके, परंतु भगवान श्री विष्णु श्री सदाम शिव की माँ को न जानते थे। अंत में हम सब वहां से भगवान शिव के पास गए और सारा कथा कहानी सुना दी। समय भगवान शिव ने यह बताया कि यह तारकासुर के उग्र तप के कारण तीनों लोग की यह दशा हो रही, क्योंकि ये देवताओं को दुख देने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हम उसको वरदान देने में बहुत ही संकोच कर रहे हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव की बात सुनकर समस्त देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप श्रृंगतापुर तारका के पास जाकर उसको वरदान दीजिए। आपके वरदान द्वारा हमें इतनी जल्दी न मार सकेंगे जितनी जल्दी की उसके उग्र तप अग्नि तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर डालेंगे। माना देवता ने कष्ट बहुत आ रही है, अग्नि में जड़ा मगा। यह सुनकर भगवान शिव ने देवता से पूछा, तुम लोग में क्या कोई ऐसा नहीं है कि जो कि तारकासुर की तपस्या भंग कर सके। भगवान शिव की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने अहंकार से भरकर कहा, नहीं संदेश में तारका की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। इस पर भगवान शिव ने आदेश दिया कि विष्णु मोहिनी रूप धारण करके तारकासुर के पास गए। विष्णु ने मोहिनी रूप पर खूब अपना प्रभाव डाला विष्णु ने, पर प्रभाव पड़ न सका और विष्णु जी वापिस लौट आए। हे नारद, तनिक भगवान शिव की माया का ध्यान करो कि कितने प्रबल है, जो विष्णु शिव भगत तारका का चलायमान नहीं कर सके। यह भला भगवान सदाशिव को कैसे जीत सकते हैं। तब तारकासुर के उग्र तप से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुंचे और ऊंची आवाज में सदाशिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। शिव जी गया और बोले, तारकासुर आप मांगो जो कुछ मिलेगा। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान शिव के सन्मुख खड़ा होकर तारकासुर ने तुरंत अपने नेत्र खोले और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि आपके चलाए हुए शस्त्र से ही मेरी मूर्तियां ना हो, किसी के चलाए से मेरी मूर्तियां ना हो, स्पेशल आप ही मुझे मारे। कोई और कोई मारना चाहे ब्रह्मा विष्णु तो मेरे को न मार सके, आपके शस्त्र से मैं मरूं, मेरी मूर्तियां उससे हो और किसी से न हो, और करोड़ों वर्ष तक मैं इस लोक में राज्य करूं। जब मैं तब तोड़ू नहीं तो तोड़ू को नहीं। तब भगवान सदाशिव यह वरदान देकर अपने लोक को लौट गए और तारकासुर भी अत्यंत बहुत ही प्रसन्न और अपने घर लौट आया। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय, बोलो शिव भगवान की जय। तो अब नारद बोले, उस बलवान सेना को साथ लेकर सबसे पहले इंद्र पर उस तारकासुर ने चढ़ाई की। इंद्र ने उसे डरकर रावत हाथी पूरा खजाना श्वेत रंग 9 घोड़े उसको दे दिए, सारो राजपाट भी दे दियो। तो बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु की बात सुनकर ये वह छिपे हुए देवता नट का रूप धारण करके उसके पास गए। बोलो मैं थने रिजाबो करांगा, जो सारा देवी देवता हार मनाली भी तारकासुर है, भक्ति को प्रताप है वो, और शिव जी वरदान दे बैठो। तो नट को रूप धार लियो सारा, भाई तेरे राज्य में इन एक रिजाज यहाँ पर बिना सारा जाके नट बन गया। कोई चढ़ कोई उतर, कोई डाम के खड़का हुआ, कोई नाक पकड़ के ले नटनी बा बन दिया, ऐसा कोत करना शुरू कर दिया बिना राज्य में जाके। क्यों कबा भक्ति बड़ तप बहुत कर लियो, इंद्र राज आप ही छोड़ दियो। बोले ले आ लियो, तू जाने तेरो काम जाने। क्यों बात पतो भाई शिव जी को जब वरदान देड़ो है वो खाली नहीं देगा। तारकासुर ने देवताओं की इस बात को मान लिया कि ठीक है, बंदी गृह निकाल दिया, पहले बंदी बनाया और फिर छोड़ दिया। बोले नट्टी बन जाएगा जब, फिर चलो मैं छोड़ दिया।
तो इसी प्रकार ये बात चलती रही। तारक के राज्यों के देवताओं को छोड़कर सभी सुखी थे। यद्यपि देवताओं को दुख को कोई प्रयोजन नहीं था, परंतु वे सब अत्यंत दुखी थे। दुखी किया बंगो राज्य खुश गयो, तारकासुर ने सारो मिल गयो। तारकासुर की रक्षा हेतु तो देवताओं का ब्रह्मा से प्रार्थना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब देवता तारकासुर के कारण अत्यंत कष्ट भोगने लगे, तब वह सब एकत्र होकर मेरे श्री ब्रह्मा जी के पास आए और स्तुति की। मैंने उनसे पूछा, ये देवराज, तुम्हारे इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है? क्यों पहले तो बंदी बना लिया, भाई लो बंदी में लो, सुर्गे दे दियो तो बिना सब्र को नहीं आई। देवता ने बंदी बना लिया। अब बोले मैं नट को ही काम कर जाऊंगा, नट नहीं बन जावांगा तो नहीं जावांगा। ये वो राजी हो गयो। अब बड़े लुक छिप गए। ब्रह्मा जी कन आया। ब्रह्मा जी बोलियो, मेरे कन कुछ नहीं है, के विष्णु जी कन जाओ। विष्णु जी कन गया तो बोलियो, शिव जी कन खुद कन नहीं जाओ। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने, बोलो शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। गाओ बेटा गाओ, तो छोड़ो ना। नाचन जो नाच। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय गुरुदेव तेरे सनातन। Ah!
तेरी शरण। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय, बोलो शिव भगवान की जय। हाँ जी बच्चों चुप रहियो थोड़ी सी देर। हे नारद, वर्मा जी कहते हैं नारद मेरी बात सुनकर सब देवता अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। अब विष्णु जी ने कहा कि आप शिव जी को प्रसन्न करिए, जो गिरजा होगी वो उसके पुत्र होगा, वही वो तारकासुर को मार सकेगा और कोई नहीं मार सकता। तो अपने अपने स्थान की वापिस लौट गए। देवराज इंद्र भी फिर कामदेव का ध्यान किया। उस समय कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ इंद्र की सेवा में उस होकर कहा, हे राजेंद्र, दूसरा नाम राजेंद्र था, आपने मुझे किस लिए याद किया, यह आप मुझसे कहिए। इंद्र ने कहा, हे कामदेव, तारक नाम का एक सुर भगवान शिव से वरदान परख कर वह निर्भय हो रहे हैं, उससे कोई नहीं मार सकता। वह सब संसार को दुखी किए हुए हैं, उसकी मृत्यु भगवान रुद्र के द्वारा ही होगी। ऐसा परमश धर्य है जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी शामिल, हम देवता भी शामिल थे, तो उसको कोई नहीं मार सकता। ऐसा विचार है सबका ही। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। अंत यहाँ पुत्र तभी होगा जबकि वह गिरजा के साथ विवाह करेगा। हिमाचल की लड़की मेनका की पुत्री बिंगसा के शिव जी ब्याह करसी तो फिर वो पुत्र प्राप्ति होगी। भगवान शिव की मोहित करने केवल तुम्हारा काम है। फिर कामदेव ने फिर भेज दियो। तभी भगवान शिव गिरजा जी से प्रेम करने लगेंगे। गिरजा जी उनकी सेवा पूजन के लिए नित्य प्रति उसके पास जाती है, क्योंकि बड़ के बोले सारी तन में बुद्धि है तो मन ने मतलब ऑर्डर दे मैं तेरी सेवा में हाजिर हो जाऊं। मन कोई है तो को नहीं, मैं एक सेवा के लिए तो उपस्थित कर सके हैं। प्रकृति क्योंकि प्रकृति भी नहीं तो थे ही को नहीं। मैंने उत्तर दे कौन सको, 5,000 रुपये वचन मांगा पहले, उत्तर कौन दे सको। इस प्रकार राजी होना पड़े पूजा के लिए। गिरजा जी रोज नित्य जाती पूजा करियांती, क्यों हिमाचल को और माता मेनका को क्यों माननो। और शिव जी एक तप पर बैठे हो बैठे, यदि उन दोनों का विवाह हो जाए, देवता अफसरी विचार कर हुए हैं भी दोनों में विवाह हो जाए, रोज से जरूर है पर ब्याह तो करना पड़ेगा। अब तो पूजा है बा सेवादार नहीं बन रही है, वो आप जाके पूजा तब कर लाग रही है। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने कहा, राजेंद्र मैं अवश्य इस काम को करूंगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित हुआ कामदेव बसंत आदि अपनी सेना को साथ लेकर सतान पर पहुंचा, जहाँ पर भगवान का शिव आत्म चिंतन कर रहे हैं। कामदेव द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयास करना, बार बार प्रयास करे, बार बार शिव जी से दुखिया हो गया है भाई, मेरा काम मैं कर नहीं सके, मैं जो काम करने गए वो बसंत में ले गए, वो काम मेरा पूर्ण नहीं हुआ। बार बार जागे और वापस भी यही रोकना पड़े। तो अब सारा देवी देवता अर्ज करे, भाई कृपा करो हे महादेव, हमारी कई प्रकार की गलतियां होगी, अब कृपा करो, गिरजा सगे विवाह करोगा तो देखो तारकासुर माने तारकासुर कितना तंग करने लग रहे हैं, कुछ हमारी हमदर्दी करो। जो गिरजा उसी बिन द्वारा पुत्र प्राप्त होगा वो ही मार सकेगा। अब आप विवाह नहीं करोगा गिरजा को तो एक ली धोख बुझाऊं तो चलू है को नहीं काम। तो ये प्रकार भीख प्रार्थना मांगी है तो शिव जी बोले तथास्तु, ऐसा ही हो गया पर समय होगा। जय गुरुदेव तेरी शरण। रामनारायण गुरु जी की जय, शिव भगवान की जय।